जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और ये जो अपनी क्लास है ये BRO मैकेनिकल डीजल ट्रेड के लिए है। और ये जो अपनी आज की क्लास है ये कार्बोरेटर के लिए होने वाली है। अपनी जो पिछले की चारों क्लासें हैं वो हमने पहली क्लास की थी इंजन के वर्गीकरण पर, दूसरी क्लास थी अपनी 4 स्ट्रोक इंजन पर, जो तीसरी क्लास थी वो अपनी की थी 2 स्ट्रोक इंजन पर, और चौथी क्लास थी वो अपनी कल की थी जो की थी वाल्व टाइमिंग पे। तो ये जो क्लास थी ये अपनी आज की जो क्लास है ये कार्बोरेटर पर आधारित है। तो इस कार्बोरेटर की क्लास में हम समझने वाले हैं कि कार्बोरेटर किस प्रकार वर्क करता है, कार्बोरेटर के क्या क्या लाभ है, ये किस प्रकार के मिश्रण को बनाता है, इसके क्या दोष है और उनका जो उपचार है हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कार्बोरेटर। सबसे पहले बता दूं कि ये कार्बोरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ देखिए कार्बोरेटर है वो कार्बोरेशन सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों कार्बोरेटर है वो कार्बोरेशन सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव्य को यानी जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड को पहले छोटे छोटे कणों में तोड़ता है और फिर उनको वाष्पित करता है। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको कार्बोरेशन बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर एग्जाम में पूछा जाता है, एक चीज़ और पूछी जाती है कई बार, ये जो मैंने नोट लगा के लिखा है इसमें ये भी होता है कि कार्बोरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें इसके आंसर ये भी हो सकते हैं वेचुरी इफेक्ट और बर्नौली सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलो तो आइए हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने चाहते हैं कि ये जो कार्बोरेट होता है ये वर्क कैसे करता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो चीज़ देख रहे हैं ये ऊपर, ये होता है एयर फिल्टर या एयर क्लीनर, जो कि मुख्य भाग होता है इसका, उसके ऊपर लगा होता है। वही ये जो आप सिलेंडर का लाइनर देख रहे हो इसको बोलते हैं एयर हॉर्न। तो हवाएं जो होती है वो हवा एयर फिल्टर या एयर क्लीनर के माध्यम से इसके अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद एयर हॉर्न का जो डाया है, जो मध्य भाग का डाया है वो थोड़ा कम रहता है। इसका कम रहने का कारण ये है कि इसमें वेचुरी इफेक्ट पैदा किया जाए, क्योंकि जो हवाएं आती है उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए ताकि आगे जाके वो वैक्यूम पैदा करें, और वो जो वैक्यूम है वो मेन फॉर नोजल है, जेट है, उसके द्वारा पेट्रोल को वाष्प कर सके या पेट्रोल को ग्रहण कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेन जेट है ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है फ्लोटर चैम्बर से, और जो फ्लोटर चैम्बर है वो जुड़ा होता है पेट्रोल टैंक के, सीधा टैंक से। तो जो फ्लोटर चैम्बर होता है उसमें एक फ्लोटर होता है जो कि पेट्रोल के इस फ्लोटर चैम्बर में एक पेट्रोल का स्तर बनाया जाता है। उसके ऊपर ये जो फ्लोटर है ये तैरता रहता है और उसके ऊपर एक वाल्व लगा होता है जो कि पेट्रोल टैंक से जुड़ा होता है। इस फ्लोटर चैम्बर के अंदर पेट्रोल का स्तर जैसे जैसे नीचे आता है, ये फ्लोटर है ये नीचे आ जाता है और ये जो भाग है ये ओपन हो जाता है, जिससे पेट्रोल इसके अंदर और आ जाता है। और जैसे जैसे इसका स्तर बढ़ता है फ्लोटर ऊपर उठता है और इस चीज़ को जो पेट्रोल की टैंक की तरफ जो फ्यूल आ रहा है उसको रोक देता है, जिससे इसका स्तर बना रहता है। इसके बाद में जो ये हवा और पेट्रोल का मिक्सर होने के बाद में ये आप पत्ती नुमा आकृति देख रहे हो, ये पत्ती के नुमा आकृति, इसको बोलते हैं थ्रोट वाल्व, जो कि सीधे किससे जुड़ी होती है, एक्सेलरेटर से जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से हम जो हवा और पेट्रोल का मिश्रण जो सिलेंडर की ओर जा रहा है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि उसको एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है वो ज़्यादा जाएगा सिलेंडर के अंदर। ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये इनलेट वाल्व है, इसके माध्यम से ये अंदर आ रहा है सिलेंडर के, ये पिस्टन है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है, जिसके माध्यम से एक्सेलरेट के माध्यम से ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये जो हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है वो सीधा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थ्रोट वाला, ये वेंचुरी ट्यूब, इसको बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये होता है पेट्रोल टैंक और ये होता है फ्लोट वाल्व, ये जो आप लगा हुआ देख रहे हो ये होता है फ्लोट वाल्व, ये होता है फ्लोटर और ये होता है फ्लोटर चैम्बर। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये चीज़ आपने देख रखी है, ठीक। ये इसको बोलते हैं चोक वाल्व। ये क्या होती है, ये होती है चोक वाल्व, जो कि आगे मैं इसको विस्तार से बताऊंगा कि ये किस प्रकार वर्क करती है, ठीक है, आगे इसका विवरण दिया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कार्बोरेटर के तीन प्रमुख कार्य क्या है। कार्बोरेटर के प्रमुख 3 कार्य, मिक्सिंग, पहला कार्य है मिक्सिंग, हवा और पेट्रोल को मिक्स करना। मैंने ऊपर आपको चित्र में बताया था कि पेट्रोल और हवा का
मिक्सिंग कर रहा है कार्बोरेटर। दूसरा होता है वेपोराइजेशन करना, वेपोराइज यानी वाष्प में बदलना। जो पेट्रोल आ रहा है यहाँ से, जो पेट्रोल आ रहा है तो उसको वाष्प में बदलता है, ठीक है, पेट्रोल को वाष्प में बदला। इसके बाद में ऑटोमाइज, पेट्रोल के जो छोटे छोटे कणों में तोड़ना। यहाँ पे जो पेट्रोल आएगा वाष्प में, उसके छोटे छोटे कणों में तोड़कर उसको सीधे इनलेट वाले सिलेंडर के अंदर भेजना। इसके बाद बात करते हैं हम कार्बोरेटर के मिश्रण के, यानी जो कार्बोरेटर के अंदर जो मिश्रण बनाए जाते हैं वो कौन कौन से, कितने प्रकार के मिश्रण। वो मुख्यतः 3 प्रकार के मिश्रण बनते हैं। तो कौन सा मिश्रण हमारे लिए सबसे कारगर है, कौन सा लाभदायक नहीं है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। रिच या गाढ़ा मिक्सर। पहला मिक्सर कौन सा है? पहला मिक्सर है रिच या गाढ़ा मिक्सर। ये इसका जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 7:1 से 12:1 तक का जो मिश्रण होता है हवा और पेट्रोल, यानी जो ज़्यादा है वो हवा है इसमें। पहले मैंने हवा 7 और पेट्रोल है वो 1, यानी 7:1 का मिश्रण रिच मिश्रण कहलाता है। तो देखते हैं इस रिच मिश्रण के प्रभाव क्या होते हैं, यानी कि इंजन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। पेट्रोल की खपत है ना वो ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। रिच मिश्रण में पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है, शक्ति भी हमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अधिक एवं काला धुआं छोड़ते हैं। ये जो है धुआं अधिक छोड़ेंगे और काला छोड़ेंगे, यानी कि जो रिच मिश्रण को सिलेंडर में भेजा जाएगा उसमें अधिक धुआं और काला धुआं छोड़ा जाएगा। इंजन में अधिक कार्बन जम जाएगा, यानी कि ईंधन अधिक ज़्यादा जलेगा उसमें, तो उसमें जो पिस्टन है उसके ऊपर कार्बन अधिक जम जाएगा। इसके बाद देखते हैं आदर्श अनुपात या स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सर। आदर्श अनुपात या इसी को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक मिश्रण, जो कि 15:1 में होता है। ये सबसे आदर्श अनुपात माना जाता है। ये केमिकली रूप से बहुत ही बढ़िया होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, इसमें पेट्रोल की जो खपत होती है वो बहुत कम होती है, शक्ति होती है वो सामान्य होती है, और जो धुआं होता है वो रंगहीन धुआं होता है, यानी नॉर्मल धुआं होता है, ना वो काला होता है ना वो सफ़ेद होता है, रंगहीन धुआं होता है। और ये जो है आदर्श अनुपात ये सबसे बेस्ट माना जाता है इंजन के लिए, नॉर्मल स्पीड के लिए। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा मिक्सर। तीसरा मिक्सर है लीन मिक्सर, जिसको बोलते हैं पतला, लीन को बोलते हैं पतला मिक्सर, जिसका अनुपात होता है 16:1 से 22:1 तक, ठीक है। ये याद रखना 16:1 से 22:1 तक होता है। नोट में मैंने लिखा है कि 22:1 का मिश्रण कमज़ोर मिश्रण होता है, ठीक है। इस पर इंजन जल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। 22.1 का मिश्रण कमज़ोर मिश्रण होता है और इस पर इंजन जल जाने की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा होती है। कम स्पीड पर इंजन को लीन मिश्रण की आवश्यकता होती है, ये चीज़ भी याद रखना। इंजन को लीन मिश्रण की आवश्यकता होती है, कम स्पीड पर इंजन को लीन यानी कि पतले मिश्रण की आवश्यकता होती है कम स्पीड पर। इसी प्रकार देखिए आगे देखते हैं अपने हवा के प्रभाव के आधार पर कार्बोरेटर के कौन कौन से प्रकार है। ये 3 प्रकार है, वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं कार्बोरेटर के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेनली वो 3 है। हवा के प्रभाव के आधार पर 3 कार्बोरेटर है, जिसका मैं आगे वर्णन करने वाला हूँ। अपड्राफ्ट कार्बोरेटर, अपड्राफ्ट पहला कौन सा है, अपड्राफ्ट कार्बोरेटर। ये इनलेट मैनिफोल्ड के नीचे फिट होते हैं, ठीक है, याद रखना। ये जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है उसके नीचे फिट होते हैं। इसमें हवा का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर होता है, या जो एयर फिल्टर लगा होता है वो नीचे लगा होता है, एयर होर्स के नीचे लगा होता है, और नीचे से ऊपर की ओर हवा का प्रभाव होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर। डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर कौन से होते हैं, ये इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर स्थित होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं, ये ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है, ये ऊपर स्थित होते हैं। डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर होते हैं ये इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर स्थित होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं, तथा हवा का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था ना, ये जो आप देख रहे हो कार्बोरेटर, ये जो कार्बोरेटर देख रहे हो आप, ये डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर है, क्योंकि इसमें जो हवा का प्रभाव है ऊपर की ओर हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। ये देखिए यहाँ से हवा का प्रवेश किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर बोलते हैं, इसको डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर बोलते हैं। ये इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर स्थित होते हैं तथा हवा का प्रभाव ऊपर से नीचे होता है।
ज़्यादातर वाहनों में यही लगे होते हैं। ये जो ऐसा इंजन होते हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है, बाइक्स होती है, उसमें ज़्यादातर यही लगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा साइड ड्राफ्ट या हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर। साइड ड्राफ्ट या हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर, ये तीसरा है कार्बोरेटर है। इसमें क्या होता है, इनलेट मैनिफोल्ड के साइड में फिट है तथा हवा का फ्लो क्षैतिज होता है। ये जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है उसके साइड में फिट होता है तथा इसका जो हवा का जो फ्लो है वो क्षैतिज होता है, यानी साइड में होता है इसका फ्लो। इसके बाद देखते हैं हम चोक सिस्टम को। देखिए दोस्तों, चोक सिस्टम है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चोक सिस्टम कैसे कार्य करता है, ये चीज़ मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। आइए, चोक सिस्टम क्या होता है, इंजन स्टार्ट करते समय इंजन ठंडा होता है, इसलिए रिच मिक्सर की आवश्यकता होती है और इस समय चोक बंद कर देते हैं, जिससे हम सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। चलो वापस कंटिन्यू करते हैं। चोक सिस्टम, इंजन स्टार्ट करते समय इंजन ठंडा होता है, इसलिए रिच मिक्सर की आवश्यकता होती है। इस समय चोक बंद कर देते हैं, जिससे कम हवा गुजरती है और मिक्सर रिच हो जाता है। ठीक है, आइए मैं चित्र के माध्यम से बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये चोक सिस्टम, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं चोक वाल्व या चोक बोलते हैं। तो ये है ना, अब ये ओपन अवस्था में है। ठीक है, अब ये ओपन है, ये खुला है। अगर हम इसको बंद कर देंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो इस चीज़ को, ये ऐसे आ जाएगा। आपने देखा हो कभी कभी अपने खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना कई बार सांस नली में अटक जाता है, तो जो हवा है वो नीचे नहीं जा पाती है, अपने सांस नहीं ले पाते हैं बढ़िया तरीके से, और यही सिचुएशन यहाँ पे की जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बता दें, उदाहरण के तौर पर पहले जो मिक्सर था वो 3:1 में आ रहा था, यानी कि ये जो खुला था, ओपन अवस्था में था, तो 3:1 में आ रहा था। ये हवा, एयर और पेट्रोल, ठीक है, एयर और पेट्रोल है। इसके बाद में अगर इसको बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, यानी इस जो चोक वाला है इसको बंद कर दिया जाए, तो ये जो मिक्सर है ये 0.5:1 में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, इसमें जो हवा थी वो एकदम बहुत ही कम मात्रा में आ रही है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जो सिलेंडर के द्वारा सक्शन किया जाता है, सिलेंडर के द्वारा सक्शन के माध्यम से यहाँ जो वैक्यूम बनता है, वो वैक्यूम सीधा जो पेट्रोल है वो मेन जेट से सीधा पेट्रोल सिलेंडर में भेजेगा, जिससे कि पेट्रोल की आपूर्ति ज़्यादा होगी और सिलेंडर में जो ठंडा सिलेंडर था वो गर्म होकर स्टार्ट हो जाएगा। यही चीज़ है चोक वाल्व। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं, चोक सिस्टम देख लिया, इसमें मिक्सर रिच हो जाता है, जिससे कम हवा गुजरती है और मिक्सर रिच हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कार्बोरेटर के 3 बड़े एडजस्टमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोरेटर के 3 बड़े एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं, इनके नाम ज़रूर पूछते हैं, या एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कौन सा कार्बोरेटर का एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला जो कौन सा है, आइडल स्पीड एडजस्टमेंट। ये जो होता है, ये कार्बोरेटर के माध्यम से, जैसे हम किसी वाहन की स्पीड फिक्स कर देते हैं, जैसे कितनी भी अगर हम एक्सीलरेटर दबाएं उसका, तो वो जो स्पीड है वो बढ़ नहीं पाती है, इसी को बोलते हैं आइडल स्पीड एडजस्टमेंट। इसी प्रकार से दूसरा है आइडल फ्यूल एडजस्टमेंट। आइडल फ्यूल एडजस्टमेंट होता है जो माइलेज सेट करते हैं, बाइक्स वाले माइलेज सेट करते हैं बाइक्स की, उसी को बोलते हैं आइडल फ्यूल एडजस्टमेंट। इसके बाद में होता है फुल लोड फ्यूल एडजस्टमेंट, यानी फ्यूल की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो एडजस्टमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फुल लोड एडजस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अपने कार्बोरेटर के दोष और उपचार। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम देखते हैं कार्बोरेटर के दोष और उपचार कौन कौन से हैं। पहला दोष है कार्बोरेटर में बर्फ का जमना।
कार्बोरेटर में बर्फ, यानी कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यानी कि जैसे श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पर बर्फबारी होती है, जिस कारण से कार्बोरेटर है उसमें बर्फ जम जाती है। तो उसके उपचार हम कैसे कर सकते हैं? पहला, कार्बोरेटर को एग्जॉस्ट गैसों से गर्म करने पर, यानी जो हमारे जो सिलेंसर से एग्जॉस्ट गैसें निकल रही है उसको कार्बोरेटर के आर पार से होकर गुजार देना, जिससे कि वो कार्बोरेटर के अंदर जो फ्यूल आ रहा है वो कार्बोरेटर के फ्यूल को गर्म कर देगा, जिससे कि वो जम नहीं पाएगा, पूरी तरीके से बर्फ़ नहीं जम पाएगी, जिससे कार्बोरेटर अपना कार्य निरंतर करता रहता है। दूसरी ओर कार्बोरेटर में गर्म पानी का प्रभावित करके कार्बोरेटर में रास्ता बनाकर उसमें कूलिंग सिस्टम का गर्म पानी प्रभावित करना। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है कि कार्बोरेटर की जो साइड है वहाँ पर एक फॉल्ट बना दिया जाता है, फॉल्ट जैसे समझिए नलिका के आधार नली सी बना दी जाती है, जिसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम का जो गर्म पानी है वो प्रभावित कर दिया जाए, जिससे कि जो पेट्रोल है वो जमे ना, फ्रीज ना हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा दोष क्या है, फ्लोट बॉल का पंचर होना, फ्लोट बॉल का पंचर होना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लोट बॉल को बदल देना चाहिए। इसके बाद नीडल सीट का ढीला होना, नीडल सीट जो होती है वाल्व, जो फ्लोट वाल्व मैंने बताया था जो ढीली हो जाती है, उसको कैसे करेंगे, नीडल सीट को टाइट करके इसको सेट कर देंगे। इसके बाद पाइप में वेयर लॉक हो जाना, पाइप में वेपर, ये वेयर नहीं वेपर है सॉरी, वेपर लॉक हो जाना, पाइप में वेपर लॉक हो जाना। तो इसका क्या इलाज है, इसका इलाज है फ्यूल को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या एग्जॉस्ट पाइप से दूर करें, यानी कि जो फ्यूल आया हुआ है अंदर को उसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या एग्जॉस्ट पाइप है उससे दूर कर सकते हैं इससे। आइडल स्पीड का ठीक से एडजस्ट नहीं होना, आइडल स्पीड का ठीक से एडजस्ट नहीं होना, इससे अपने क्या कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं आइडल स्क्रू के द्वारा एडजस्ट करें, इसको क्या करें, आइडल स्क्रू के द्वारा इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कल की जो क्लास थी अपनी वाल्व टाइमिंग की, उसके मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए थे, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने वाल्व टाइमिंग से संबंधित। ये देखो क्वेश्चन, वाल्व टाइमिंग सिस्टम में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, इसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन बता दो, इनलेट वाल्व कब खुलता है, मैंने अच्छी तरीके से बताया था इनलेट वाल्व कब खुलता है, इनलेट वाल्व TDC से 25 डिग्री पहले बाद में खुलता है। ठीक है, TDC से 25 डिग्री पहले खुल जाता है इनलेट वाल्व, सॉरी ये नहीं है सर, ये होगा C, TDC से 25 डिग्री पहले खुलता है। ठीक है, TDC से 25 डिग्री पहले खुल जाता है। इनलेट वाल्व कब खुलता है, इनलेट वाल्व TDC से 25 डिग्री पहले खुलता है, उस डायग्राम में बढ़िया तरीके से आपको समझाया था। वहीं दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाल्व का समय से पहले खुलना क्या कहलाता है, वाल्व का समय से पहले खुलना क्या कहलाता है, इसको वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाल्व लेड, इसको क्या बोलते हैं, वाल्व लेड बोलते हैं, वाल्व का समय से पहले खुल जाना इसको बोलते हैं वाल्व लेड। तो दोस्तों ये आज की अपनी क्लास थी कार्बोरेटर पर, और ये क्लासें VRO की अपनी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसकी आज की क्वेश्चन में सॉरी लिखना भूल गया, मैं आपको कल की क्लास होगी उसमें जो भी टॉपिक होगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन कार्बोरेटर के भी डाल दूंगा। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास कार्बोरेटर से संबंधित थी, हमने कार्बोरेटर का मिक्सर पढ़ा, कार्बोरेटर कैसे काम करता है, इसके क्या दोष और क्या उपचार है वो किया। तो दोस्तों हमारी जो क्लास है VRO मैकेनिकल डीजल के लिए ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, और आप जो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बढ़िया कमेंट करके आप बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कोई भी त्रुटि लग रही है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।